बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अब से कुछ देर पहले यहाँ अमन जरगा ख़त्म हुआ है, खैबर अमन जरगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कबायली शरीक थे, जिसमें मशरान शरीक थे, जिसमें मकामी क़यादत शरीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और चीफ़ मिनिस्टर ने यहाँ पर तकरीर की है। और यहाँ जो क्राउड था, एक तो खैबर के लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, हज़ारों की तादाद में, और चार्ज क्राउड था। और ज़्यादा हैरत और दिलचस्पी की बात ये थी मेरे लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे कम और सफ़ेद अमन के झंडे ज़्यादा लोगों ने उठाए हुए थे। पाकिस्तान का झंडा भी था और ज़्यादा झंडे जो हाथों में थे वो थे अमन के झंडे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चीख के कह रहे थे कि हमें दहशतगर्दी का लेबल ना लगाओ। वो जो इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं कि तुम दहशतगर्दी ख़त्म ही नहीं करना चाहते, तुम तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हो, तुम दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हो, तो लोगों ने अपने हाथों में सफ़ेद झंडे उठाकर उन दावों की तरदीद की और कहा कि हमें दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए, हम दहशतगर्दी का हमारे ऊपर लेबल ना लगाया जाए, हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं, हम तो अमन चाहते हैं। और आज यहाँ पर जितने लोगों ने तकरीरें की, चाहे वो गनी खान हो, चाहे वो इकबाल अफरीदी हों, चाहे वो सुहेल अफरीदी हों, चाहे नूरुल हक कादरी हों या मकामी क़यादत हो, इन सब ने ये कहा कि हम खिलाफ थे यहाँ पर जब 2022 में या उससे पहले यहाँ तालिबान को लाकर बसाने की बात की जा रही थी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। और यहाँ के लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप हमें ज़िम्मेदारी दे दें, हम इन लोगों को शिकस्त देंगे और पीछे भगाएंगे। आज जो सुहेल अफरीदी साहब ने तकरीर की वो खुलासा था उन तमाम चीज़ों का, या नुमाइंदगी थी उन तमाम लोगों के ख़यालात की जो यहाँ पर मौजूद थे। मैं उसमें से चीज़ा चीज़ें कुछ आपके सामने रखता हूँ जो आज की तकरीर में कही गई हैं। ये मुतालबा भी था, ये एक तरह से वार्निंग भी थी, ये एक तरह से तजवीज़ भी थी जो सुहेल अफरीदी साहब ने, चीफ़ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अपने बयान में दी, अपने ख़िताब में दी। उन्होंने कहा कि हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ही रहेंगे, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों की? इसलिए कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए वफाकी वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि तुम तो दुश्मनों के साथ मिले हुए हो, तुम अफ़गानिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हो, तुम तालिबान को बसाना चाहते हो, तुम्हारी तालिबान के लिए या दहशतगर्दों के लिए हमदर्दियाँ हैं। तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा कि तुम दहशतगर्दों के साखे ख़िलाफ़ लड़ना ही नहीं चाहते। 3 गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ थी उसको वापस करने का इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया, तुम तो दहशतगर्दों के सपोर्टर हो, तुम दहशतगर्दी को ख़त्म करना नहीं चाहते। तो इसका उन्होंने आज जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस सरज़मीन पर सिर्फ गैरतमंद पैदा हुए हैं, आप तारीख़ पढ़ के देख लें। कई लोगों का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि अपनी गैरत के लिए कट मरे, अपनी गैरत के लिए जंगें लड़ी, अपनी गैरत के लिए वो खड़े हुए। तो आप तारीख़ पढ़ के देख लें, इससे पहले कि आप यहाँ पर कबायलियों के साथ उनके ख़िलाफ़ जाएँ, तारीख़ पढ़ के देख लें। फिर उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत हम कबायलियों ने बग़ैर तनख्वाह के की है, हमारी तारीख़ है, हम सरहदों की हिफाजत करते रहे, फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि 9/11 हुआ, 9/11 के बाद कुछ फ़ैसला साज़ों ने बंद कमरों में बैठकर फ़ैसले किए, हमसे पूछा नहीं गया, हमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है, हमें कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, हमने कुर्बानी दी, हम IDPs बने, हमने लोगों अपने घरों को छोड़ा, और इसके नतीजे में हमें क्या मिला? उसके नतीजे में हमें बदअमनी मिली और ताने मिले, और उसके नतीजे में हमें लाशें मिली। एक तकरीर में गालिबन इकबाल अफरीदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हम कबायलियों का क्या मुकद्दर बना दिया गया है, जनाजा और सिर्फ जनाजा, हम कबायलियों का मुकद्दर जनाजा बना दिया गया है। तो आज पूरा सेंटिमेंट जो था वो ये था कि हम मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, और ये हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी साहब ने, कि हमारी औरतें नंगे सर सड़कों पर घूम रही, जिनके सर का बाल उनके भाइयों ने नहीं देखा था, उनके भाइयों ने नहीं देखा था, वो औरतें सड़कों पर नंगे सर घूमती रहीं। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो सड़क पर आ जाएं, क्योंकि उन्हें बेघर होना पड़ा। इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से हमें बेघर होना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मुसलसल ड्रोन पे ड्रोन, मुसलसल हमले पे हमला, मुसलसल जेट तैयारों की बमबारी, ये हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? उन्होंने कहा कि हमसे वादे किए गए थे, क्या वादे पूरे हुए? हमसे जब हमें IDPs बनाया जा रहा था, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी कुर्बानियाँ मांगी जा रही थीं, पराई जंग में हमारी कुर्बानियाँ मांगी जा रही थीं, तो उस वक्त हमसे कुछ वादे किए गए। 2022 में फिर इन लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया, हमने कहा था कि हमें कबूल नहीं है, फिर भी इन्हें यहाँ पर लाया गया। तो आज यानी सुहेल अफरीदी ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज जो लोग कहते हैं कि देखो 13 साल में दहशतगर्दों को इन्होंने लाकर बसाया,
गलत फैक्ट कोट करते हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इन्होंने लाकर बसाया दहशतगर्दों को। इसके अलावा DGISPR ने जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा कौन हमदर्द है, आप बताएं कौन हमदर्द है दहशतगर्दों का, किसने इनको लाकर यहाँ पर बसाया। तो उसके बाद से फिर ये पिछले जो बयानात हैं वो भी सामने आए, राना सनाउल्लाह की ट्वीट्स भी सामने आई, हुकूमत की पॉलिसीज़ भी सामने आई, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की पॉलिसीज़ भी सामने आई। तो उन्होंने इसका हवाला देते हुए आज कहा, अफरीदी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि 2022 में फिर इन लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया, तो उस वक्त हमने कहा था कि हमें ये कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर लाया गया। फिर उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर बमबारी की जा रही है, हम एहतजाज करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस बमबारी करते हैं, एक दफ़ा फिर हम कुर्बानी क्यों दें, हमसे कुर्बानी मांगी जा रही है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इस दफ़ा इनका सफाया मेरे अवाम करेंगे, हम करेंगे, यानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। तो ये बड़ी, मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट बात थी चीफ मिनिस्टर की, जब उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, अगर ये ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो ये दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनका सफाया करेंगे, हम फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते। एक तकरीर के दौरान आज स्टेज पर यह भी कहा गया कि या तो मुतालबा किया गया या अमन कायम करो, अगर कर सकते हो तो अमन कायम करो, या फिर ये इलाका छोड़ के चले जाओ, हम खुद अमन कायम कर लेंगे, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, पहले भी जैसे हमने अमन कायम किया था हम अमन कायम करेंगे। या तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ो, इनका सफाया करो, या फिर ये जिम्मेदारी हमें दे दो, मगर हमें मत मारो। ये तकरीरों में आज कहा गया। ज़्यादातर तकरीरें पश्तो में हुई, मैं साथ हमारे एक दोस्त खड़े थे, मैं उनसे बार बार पूछ के पॉइंट्स नोट करता रहा कि क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आज हुई। उन्होंने कहा कि ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है, ये जो जरगा आज हुआ है यहाँ पर अमन जरगा, ये कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है, और उन्होंने कहा कि आपने इसका साथ देना है। फिर बहुत सारे सवालात किए सोहेल अफरीदी साहब ने लोगों से, और लोगों ने हाथ उठाकर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं मानते, हम जो है वो अमन में सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे, अमन कायम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे, लेकिन कोलैटरल डैमेज का साथ नहीं देंगे। इसका उन्होंने जिक्र किया कि मेरे इलाके में तीरा में लोग जो हैं वो 18 लोग एक ही हमले में मारे जाते हैं, हम उसका साथ नहीं दे सकते, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर किसी मासूम की जान गई तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बड़ी सख्त बात भी है, अहम बात भी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मासूम की जान गई तो हमें इसका, तो अगर किसी की मासूम की जान गई तो इसका हिसाब देना पड़ेगा, यानी हम इसका हिसाब लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए जो फैसला होगा, हमारे लोग इस फैसला साजी का हिस्सा होंगे, जो मुत्तफिक हैं हाथ उठाएं। यानी उन्होंने पूछा कि जो फैसला होगा हम उस फैसले का हिस्सा, यानी हमारे बगैर फैसला साजी नहीं हो सकती, हमारे बगैर फैसला साजी नहीं हो सकती। जो फैसला जो है वो करेंगे वो हमें साथ मिलाएंगे, यानी हमसे मशवरा करेंगे, मिश्रान से मशवरा करेंगे, अवामी नुमाइंदों को साथ मिलाएंगे। तो जो आप में से समझते हैं कि इसके साथ हम हाथ खड़ा करें, सब ने हाथ खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा कि हम अमन के साथ साथ तरक्की भी चाहते हैं। यहाँ पर महरूमिया का जिक्र भी किया सोहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा हमारा मुतालबा कबायली इजलाह के लिए जो 500 अरब बकाया हैं वो फ़ौरन अदा किए जाएँ। 3 गाड़ियाँ तो भीख में दे रहे थे कि 3 गाड़ियाँ ले लो, पुरानी गाड़ियाँ ले लो, लेकिन 500 अरब रुपया जब देना है वो अदा करें। फिर उन्होंने कहा कि NFC मीटिंग बुलाई जाए, हमारा हिस्सा हमें दिया जाए, 350 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है वो फ़ौरन सूबे को अदा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेट हाइडल प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा 2250 अरब का बनता है, वो भी अदा किया जाए। और सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मैं बार बार ये दोहराता रहूँगा, लड़ता रहूँगा आपके हक़ के लिए। हमें सेकंड हैंड गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक़ चाहिए। इस पर फिर लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, सेकंड हैंड गाड़ियाँ नहीं चाहिए, आपके लिए नई गाड़ियाँ, हमारे लिए सेकंड हैंड गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है वो हमें हमारा हक़ चाहिए। और फिर पंजाबी में उन्होंने कहा साडा हक़ इत्थे रख। जब वो पंजाबी में नारे लगा रहे थे तो मुझे लगा शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी ज़बान समझ नहीं आती तो मैं आपको आपकी ज़बान में समझाता हूँ कि साडा हक़ इत्थे रख। फिर उन्होंने कहा जब तक मुझ में सांस है मैं आपके हुकूक के लिए लड़ता रहूँगा, मरते दम तक वफ़ा निभाऊँगा। दुनिया की कोई ताकत और दौलत ना मुझे ख़रीद सकती है, ना झुका सकती है, ना दबा सकती है। ये उनके उर्दू में इख्तितामी कलमात थे। उसके बाद थोड़ी सी तकरीर उन्होंने पश्तो में की और उसके बाद फिर ये जलसा या ये जो जरगा था ये ख़त्म हुआ। देखिए इसका जो माहौल था
मैंने देखा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कि लोग सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे, चार्ज थे, एक फ़िक्र लेकर आए थे, एक सोच लेकर आए थे कि हमें अमन चाहिए, हमें सिक्योरिटी, अगर मिलिट्री ऑपरेशंस होने हैं कबायली जरगों को साथ में लाएं और कबायली जरगों की मुआवनत से, उनकी मुशावरत से फ़ैसले किए जाएं। आज फिर बार बार कहा गया कि बंद कमरों के फ़ैसले हमें कबूल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो इस फ़िक्र को सपोर्ट कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हैं और बार बार नारे लगाकर, हाथ उठाकर वो ये बता रहे थे कि जो आप कह रहे हैं वो ही हमारी सोच है। तो ऐसा लगता है खैबर में आकर हम यहाँ क्यों आए हैं। ये तकरीर इस्लामाबाद में बैठ के भी सुन सकते थे, वहाँ पर बैठ के भी इस पर तबसरा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये है इतनी दूर कि लोगों की राय सुने, लोगों की इससे बात करें, लोग क्या कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरे कबायली अज़ला के लोगों की सोच है जो आज इस अमन जरगे की तकरीरों में दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद का और कबायली अज़ला का एक डिस्कनेक्ट है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में बैठकर जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो यहाँ के लोगों की सोच के साथ हम आहंग नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या लोग सोच रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि यहाँ जो अमन कायम था पहले, उसको खुद हमारी पॉलिसीज़ ने ख़राब किया है और अगर दोबारा अमन कायम करना है तो उसी पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, कबायलियों को साथ में लाना पड़ेगा, इनकी मुआवनत लेना पड़ेगी और इसी तरह से अमन कायम हो सकता है। तो लोगों की जो सोच है, फ़िक्र है, और बाज़ लोगों की तो सोच, बल्कि ज़्यादातर लोगों की सोच इससे भी सख्त है, जो मैं अभी कहना नहीं चाहता। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दावे कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम का हिस्सा समझते हैं। इतने को ही आप फ़िलहाल काफ़ी समझिए, इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन ये है कि एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस्लामाबाद के लोगों का कबायली अज़ला के लोगों के साथ एक डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। वो यहाँ के लोगों के दिमाग को, जहन को, दिल को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद में बैठ कर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। उन्हें एक दफ़ा चाहिए कि यहाँ आएँ, अमन जरगे के लोगों से मिलें, यहाँ के लोगों से बातचीत करें, यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट जानें और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को समझें, यहाँ की तारीख़ को पढ़ें, यहाँ की हिस्ट्री को देखें, लोगों की रवायात को देखें और उसके बाद फिर फैसला करें कि वहाँ बैठ के उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स देनी है। आज तकरीरों में यह भी कहा गया कि यहाँ पर हम, अगर हमारा एक भाई मारा जाए तो हम खाना छोड़ देते हैं, बदला नहीं छोड़ते। जिसका कोलैटरल डैमेज होता है आप उसे एक ऐसे ग्रोह की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ से उसको बदला लेने में आसानी हो जाए। यानी वो आप उसको दहशतगर्दों की तरफ धकेल रहे हैं ताकि वो बदला ले और अपनी रूह को तस्कीन कर सके। और जब वो एहतजाज करने के लिए आते हैं तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आप उन पर गोलियां चलाते हैं। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद में बैठकर स्टेटमेंट्स देने से पहले यहाँ की रवायात, कल्चर, तारीख़, लोगों के सेंटिमेंट्स, जज्बात, इन सब का मुतालिया कर लें, इन सब को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, फिर इस्लामाबाद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना फासला बढ़ता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।